देश में कोरोना वायरस फिर से एक समस्या बन के सामने आ रहा है। कोरोना की दूसरी वेव फिर से देश के अंदर आ रही है और ये वेव पहली वेव से कितनी खतरनाक हो सकती है इस बात का भी कोई अंदाज़ा नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में रिपोर्ट सामने आ रही हैं जहाँ पे कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र जैसी स्टेट से फिर से यूपी बिहार की तरफ लोगों का पलायन शुरू हो गया है। लोगों को डर है कि फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। अगर लॉकडाउन लगा तो फिर से वो लोग वहाँ पर फंस जाएंगे। ऐसे में लोग ट्रेनें भर भर के यूपी और बिहार की तरफ आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जो लोग यूपी और बिहार से ट्रेन भर के आ रहे हैं वो कोरोना को फैलने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने कल शाम को एक मीटिंग की जिसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की गई कोरोना के फैलने के बारे में, कोरोना के बारे में। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस मीटिंग में आने से मना कर दिया, लेकिन लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे। उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग हैं वो कोरोना के साथ काफ़ी कैजुअल हो गए हैं। लोगों के अंदर कोरोना का डर थोड़ा कम हो गया है, इसलिए लोगों को ज़रूरत है कि वो लोग कोरोना के प्रति जागरूक रहें। अगर वो लोग इसके लिए जागरूक रहेंगे तो कोरोना को स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें प्रधानमंत्री ने लोगों को फॉलो करने की अपील की। लेकिन प्रधानमंत्री कई बार खुद चूक जाते हैं। प्रधानमंत्री जब बंगाल, असम जैसे राज्यों में रैलियां करते हैं तब उन्हें कभी कोरोना का खतरा शायद नहीं दिखता है। और शायद यही रीज़न है कि ऐसी अपडेट्स आ रही हैं, ऐसे डाटा सामने आ रहे हैं कि बंगाल और असम जैसे राज्यों में कोरोना की टेस्टिंग बहुत ही कम हो गई है। अगर टेस्टिंग होगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि इतने केस कोरोना के सामने आ रहे हैं। सरकार को करना पड़ेगा कि आप अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए, रैलियों में लोगों को मत बुलाइए। और अगर रैलियों में लोग नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारा दबदबा कितना है। इस वजह से कोई भी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी कोरोना की बात बंगाल या असम के चुनावों में नहीं कर रहा है। हालांकि इस बात पे ज़रूर वो होता है कि हमने कोरोना के समय में लोगों को इतना सब कुछ दिया, आपको राशन दिया गया, आपको ट्रैवल करने का ज़रिया दिया गया ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सके, अपने घरों तक पहुँच सके। बहुत सारे लोग परेशान भी हुए। इन सब चीज़ों पे बेशक से बात की जाती है। अभी देश के अंदर लगभग 1,32,000 कोरोना के एक्टिव मामले सामने आए हैं, जिसमें से 780 लोगों की लगभग डेथ हो गई है पिछले 24 घंटे में। ये एक भयानक सिचुएशन है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इस समय 13,000 एक्टिव केस हैं। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने बताया कि 25,000 टेस्ट हम लोग डेली करने की कैपेसिटी हमारे पास है। इतने टेस्ट हम लोग डेली कर रहे हैं और जिसमें पॉजिटिव रेट 4.7 के आसपास आ रही है। तो यह बहुत बड़ा खतरा नहीं है। अगर ढंग से प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाए, प्रोटोकॉल को अपनाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तो आराम से कोरोना को हराया जा सकता है हरियाणा में। उन्होंने बताया कि उनके पास वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है, उनके पास ICU वार्ड्स की कोई कमी नहीं है। हरियाणा में सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी। पंजाब की बात करें तो पंजाब के स्टेट कोविड-19 नोडल ऑफिसर राजेश भास्कर ने बताया कि पंजाब में जो कोरोना फैल रहा है उसका फार्मर प्रोटेस्ट से सीधा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि पंजाब में जो केस सामने आ रहे हैं उसमें से 70% केस हैं जो अर्बन एरिया से सामने आ रहे हैं। अर्बन एरिया में जो बिज़नेस है, वर्क जो लोग करते हैं, काम करते हैं, उस एरिया में मास्क नहीं लगाया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है। इस वजह से कोरोना वहाँ पर फैल रहा है। और जो रूरल एरिया है वहाँ पर केवल 30% केस सामने आ रहे हैं। रूरल एरिया में जो कि किसान आंदोलन का गढ़ है। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात को थोड़ा नकारते हुए बोला है कि जो 80% केस है कोविड-19 के, वो 2 रीज़न से पंजाब में फैल रहे हैं। इसका एक रीज़न है कि जो पंजाब में शादियां होती हैं, सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है फार्मर प्रोटेस्ट। उन्होंने बताया कि जो पंजाब में केस आ रहे हैं उसमें जो कोरोना वायरस का वेरिएंट है वो यूके का वेरिएंट है। लोग यूके से आ रहे हैं और यहाँ पर कोरोना फैला रहे हैं। तो यूके से आने वाले लोग ज़्यादातर या तो पंजाब में शादियों में आते हैं या फार्मर प्रोटेस्ट में आते हैं। ऐसा डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उनका कहना है। इसके अलावा बंगाल और असम में जनवरी से ही कोई भी टेस्टिंग मतलब अच्छे से फॉलो नहीं हो रही है, टेस्टिंग नहीं हो रही है, प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे मास्क नहीं लगाया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, कोरोना में सब ठीक है। प्रधानमंत्री ने कल बात करते हुए बताया कि देश के अंदर 11 राज्यों में सबसे ज़्यादा केस हैं जो सामने आ रहे हैं। 11 राज्य में 80% केस हैं और यही 11 राज्य देश के लिए कोरोना फैलाने में खतरा हो सकते हैं। इन 11 राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और यूपी, दिल्ली शामिल है।